हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से रिलेटेड 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और आज के वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा वो विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करके बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू 20, 12 एंड 10। 20, 12 और 10 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताना है। तो जब 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी 4 राशियां समानुपात में होते हैं, तो उसको लिखा जाता है A is to B as C is to D। तो यहाँ ए हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी हो गया सेकंड प्रोपोर्शनल, सी हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल और डी हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। तो आपको इस क्वेश्चन से फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताना है, यानी ए का वैल्यू बताना है। तो ए को एज इट इज ए ही लिखेंगे। इज टू सेकंड प्रोपोर्शनल बी हो गया, जो दिया हुआ है 20, एज थर्ड प्रोपोर्शनल सी हुआ, जो दिया हुआ है 12, इज टू फोर्थ प्रोपोर्शनल डी हुआ, जो दिया हुआ है 10। तो प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो a इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू 12। तो आपको यहां से a का वैल्यू निकल जाएगा 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू जा 20। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 12 टू जा 24। तो यहाँ a के जगह हो जाएगा 24, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकल जाएगा 24। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 टू जा 20, तो 12 टू जा 24, तो ए के जगह हो जाएगा 24, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल टू 6, 18 एंड 24। 6, 18 और 24 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से सेकंड प्रोपोर्शनल बताना है। तो इन सभी को प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे, तो होगा 6 is to B as 18 is to 24। तो यहाँ B सेकंड प्रोपोर्शनल हुआ, तो आपको इसी B का वैल्यू बताना है। तो प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं B इंटू 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 24। तो अब यहां से b का वैल्यू निकल जाएगा, तो b इज इक्वल टू 6 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड जाएगा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, अब 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो आपको सेकंड प्रोपोर्शनल निकल गया 8, यानी b के जगह होगा 8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 16। 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो जब 2 क्वांटिटीज यानी 2 राशियां दी गई हो और मीन प्रोपोर्शनल बताना हो, तब आप इसको प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे। तो होगा 9 is to B as B is to 16।
तो यहाँ बी मीन प्रोपोर्शनल हुआ, तो आपको इसी बी का वैल्यू बताना है। तो प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो b इंटू बी इज इक्वल टू 9 इंटू 16। तो b इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 हो जाएगा 144। अब b से स्क्वायर हटाएंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 144। तो रूट अंडर 144 होता है 12, इसलिए कि 12 का स्क्वायर ही 144 होता है। तो यहाँ b के जगह होगा 12, यानी मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा 12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8, 30 एंड 45। 8, 30 और 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो जब 4 क्वांटिटीज यानी 4 राशियां समानुपात में होते हैं तो उसको प्रोपोर्शन में लिखा जाता है A is to B as C is to D। तो A हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B सेकंड प्रोपोर्शनल, C थर्ड प्रोपोर्शनल और D फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो आपको इस क्वेश्चन से थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, यानी C का वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 8 इज टू सेकंड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 30 एज थर्ड प्रोपोर्शनल यानी C का वैल्यू ही बताना है, तो C को एज इट इज C ही लिखेंगे। और फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 45। तो प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 30 इंटू सी इज इक्वल टू 8 इंटू 45। तो यहां से C का वैल्यू निकल जाएगा, C इज इक्वल टू 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड 30 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। अब 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 4 3 जा 12। तो यहाँ C के जगह हो जाएगा 12, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल आपका निकल जाएगा 12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 24। 8 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो जब 2 क्वांटिटीज यानी 2 राशियां दी गई हो और थर्ड प्रोपोर्शनल बताना हो तब आप इसको प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे। तो होगा A is to B as B is to C। तो यहां C थर्ड प्रोपोर्शनल हुआ और B मीन प्रोपोर्शनल हुआ और A फर्स्ट प्रोपोर्शनल हुआ। तो A दिया हुआ है फर्स्ट प्रोपोर्शनल 8 इज टू मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 24 एज, फिर B के जगह लिखेंगे 24 इज टू C का वैल्यू आपको बताना है। तो प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 8 इंटू सी इज इक्वल टू 24 इंटू 24। आप 24 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इससे C का वैल्यू निकल जाएगा। तो C इज इक्वल टू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड 8 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से 24 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। अब 24 इंटू 3 72। तो थर्ड प्रोपोर्शनल यानी C का वैल्यू निकल जाएगा 72। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 72 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ।
अब देखिए 6 क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8, 24 एंड 12। 8, 24 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन से फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, तो इन सभी को प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे तो होगा 8:24 एज 12:D। तो यहां D फोर्थ प्रोपोर्शनल हुआ, तो आपको इसी D का वैल्यू बताना है। तो प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 8 इंटू डी इज इक्वल टू 24 इंटू 12। तो आपको यहां से D का वैल्यू निकल जाएगा। तो D इज इक्वल टू 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू के लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से 24 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो 12 3 जा 36। तो यहां D के जगह हो जाएगा 36, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका निकल जाएगा 36। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 36 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।